नमस्कार, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बदलते वक्त के साथ बदलाव लाजमी है। आज के समय में महिलाएं पहले की तरह लाचार, बेबस, मजबूर नहीं, वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, नए नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण का नतीजा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही हों। खेल हो या राजनीति, शिक्षा हो या चिकित्सा, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी मेहनत के दम पर धमाल मचा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी महिलाओं को सलाम करते हैं जो अपने दम पर मुकाम हासिल कर समाज को एक नया रास्ता दिखा रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करके दिखाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला दिवस पर स्मार्ट भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क से ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की पुलिस कर्मियों के 100 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि हमारी बेटियां सशक्त हैं, हर क्षेत्र में सक्षम हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने खुद की अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको सुनाते हैं महिला दिवस पर सीएम शिवराज ने क्या ऐलान किया। और बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हमने अनेकों अभियान चलाए हैं जिनका विवरण अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने बेटियों के साथ अगर कोई अभद्रता करता है तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाने का कानून मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सबसे पहले बनाया था और ऐसे कई दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बेटियां सुरक्षित रहें, माताएं सुरक्षित रहें और ये तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। था कि पुलिस फोर्स में 30% भर्तियां हमारी बेटियों की होगी और आज गर्व के साथ ये कह रहा हूं मैं कि हमारी बेटियां बहुत सक्षमता के साथ सुरक्षा के काम के इस दायित्व को गंभीरता के साथ और वीरता के साथ निभा रहे। थाने हमने स्थापित किए, महिला हेल्प डेस्क पहले बनाई, उसके बाद ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। माँ बहन या बेटी थाने में जाए तो बिना किसी झिझक के वो एफआईआर लिखा सके, विवरण दे सके। इसके लिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो हमारी पुलिसकर्मी हैं, वो अपना दायित्व निभा रही है। बहन और बेटी की सुरक्षा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हर संभव कदम उठाएंगे। इस अवसर पर एक बार फिर अपनी माँ बहन बेटियों को शुभकामनाएं। और आज हमारी बेटियां पूरी वीरता के साथ इस वाहन से निकल रही है, मैं झंडी दिखा के उनको रवाना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है महिला सुरक्षा का एक नया इतिहास वो रचेंगी। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बोलिए भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही सभी चौराहों पर महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगी है ट्रैफिक संभालने के लिए, कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज ट्रैफिक भी संभाल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये ना समझें कि हम महिलाएं हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कर सकते हैं। हम देश भी चलाते हैं, हम नौकरी भी करते हैं, हम घर भी चलाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारे अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हम महिलाओं को चौराहे चौराहे पर लगाया गया है। मुझे एक दिन का संकेतक कलेक्टर बनाने के लिए हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय सर को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि और भी जो हमारी दिव्यांग भाई बहन या बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए हम कोशिश और प्रयास करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला होने के कारण मुझे इस मेडिकल व्यवसाय में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसका कोर्स किया हुआ है, फार्मासिस्ट का कोर्स किया हुआ है। और
इससे जुड़ी हुई और भी जितनी परेशानियां या दिक्कतें महिलाओं को होती हैं वो मेरे पास निसंकोच आके अपना इलाज या अपनी परेशानी बताती हैं, जिसका मैं उनको सॉल्यूशन कर सकती हूँ। और अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ सकती हैं। मैं ऑटो इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मम्मी ट्रेनिंग ली थी और मम्मी बुजुर्ग हो गई है, तो मेरे को ऑटो चलाना पड़ रहा है। मेरे को तो ऑटो चलाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा। माँ ट्रेनिंग ली थी तो मम्मी नहीं चला पाएगी तो मैं चला रही हूँ। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ डीएसपी हैं सोनाली गुप्ता। सोनाली गुप्ता जी, आपका स्वागत है। रायपुर से आईपीएस हमारे साथ जुड़ी हैं रत्ना सिंह। रत्ना सिंह जी, आपका स्वागत है। और ग्वालियर से स्मार्ट सिटी सीईओ जयंती सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जयंती सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप तीनों नारी शक्ति को मैं सलाम करता हूं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। और सोनाली गुप्ता जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर महिलाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन आपका। सर्वप्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी नारी शक्तियों को और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जैसे कि आज हम सभी नारी शक्तियों का सम्मान कर रहे हैं, तो मेरा एक यही मैसेज है सभी नारियों के लिए, सभी महिलाओं और सभी लड़कियों के लिए कि वे अपने आप को जाने, अपनी शक्तियों को पहचाने और उसके अनुरूप ही काम करें। क्योंकि नारी के बहुत सारे रूप होते हैं। लाइक मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ ही मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। नारी के इतने सारे रूप हैं जिस पर वो खूबी अपना जो भूमिका है वो निभा रही है, आगे बढ़ रही है प्रत्येक क्षेत्र में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी महिलाएं जो है वो पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी महिलाओं को और बहुत सारी बेस्ट विशेष उन सभी लोगों को जो अपने आप को आगे करने के लिए प्रयासरत हैं। और धन्यवाद आपके इस चैनल को भी जो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्तियों का सम्मान कर रहा है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। ठीक है, रत्ना सिंह जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। एक नारी शिक्षक भी होती है, एक नारी डॉक्टर भी होती है, नारी इंजीनियर भी होती है, नारी पत्रकार भी होती है और नारी कलेक्टर भी होती है, नारी एसपी भी होती है और पूरी व्यवस्था को वो बेहतरीन तरीके से संभालती भी है। और सबसे खास बात, महिला इन सब को करने के साथ साथ अपना घर भी चलाती है। यही नारी शक्ति है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और एक मोमेंट में निकालना चाहती हूँ उन सभी नारियों के लिए जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रही हैं। मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। साथ ही साथ जो हमारे घर पे रहती हैं महिलाएं, जो अपने घर का ध्यान रखती हैं, जो सारे घर का कामकाज संभालती है, शायद वो लेस विजिबल होता है तो लोग उसके बारे में शायद कम बात करते हैं, लेकिन मैं उनको भी सलाम करती हूँ कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल्ड है। आज वो अपने घर का ध्यान इतने अच्छे से रख पा रही हैं, तभी शायद उनके बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो हर तरीके से फील्ड में योगदान देने के लिए सक्षम है। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ, चाहे वो फील्ड पे हो चाहे वो फील्ड पे नहीं हो। इंसान कहीं भी है, महिलाएं कहीं भी हैं, वो कहीं भी रह के बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अब मैं जयती सिंह जी के पास जा रहा हूं। मैम, स्मार्ट सिटी आप सीईओ हैं, ग्वालियर से कलेक्टर हैं, आप आईएएस हैं। नारी शक्ति को आज हम सलाम कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या आप नारी शक्ति के लिए आज कहना चाहेंगी? आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुझे पता लगा है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान भी छुट्टी नहीं ली है। आप ऑफिस जा रही हैं, आप काम कर रही हैं, लगातार जनता की सेवा कर रही हैं। जयती सिंह जी। जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी मैम? जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी मैम? जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से हम लौटेंगे उनके पास। सोनाली गुप्ता जी, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मैंने जो उदाहरण दिए, वाकई में हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में
आज महिला पिछड़ी नहीं है, आज महिला किसी से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम पुरुषों के साथ महिलाएं खड़ी हुई हैं। और आज भी हमें और ज्यादा उन क्षेत्रों को जागरूक करने की आवश्यकता आपको क्या लगती है जहां पर अभी भी शिक्षित महिलाएं नहीं हैं? शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं गांव गांव, ढाणी ढाणी में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाओं को शिक्षित और बनाने की जरूरत है। उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? निश्चित ही मैं सहमत हूँ आपकी बात से। महिलाएं जो है प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और निश्चित ही उन्हें बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है। तो निश्चित ही हमें उन सभी क्षेत्रों को फोकस करना होगा। उन सभी क्षेत्रों पे हमको पुनः काम करने की आवश्यकता है। उनको मार्क करके उन जगह अगर हम और एक्स्ट्रा काम करेंगे और उनको भी वैसे ही अवसर प्रदान करेंगे तो निश्चित ही वे सभी लड़कियां, वे सभी महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, जयती सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जयती सिंह जी, आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है, तकनीकी खामी है, इसको हम एक बार दूर कर लेते हैं। रत्ना सिंह जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा, एक महिला होने के नाते कितनी चुनौतियां आपके सामने आपकी करियर में आई हैं? जब आपने पुलिस का डिपार्टमेंट चुना तब आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कैसे आपने उन चुनौतियों का सामना किया और उससे आप बाहर आए? और जब आप फील्ड पर रहती हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां रहती हैं आपके सामने और कैसे आप उनसे पार पाती हैं? महिलाओं को सशक्त और बनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी अपने फील्ड को लेकर? जिन चुनौतियों की बात आप कर रहे हैं, अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वो चुनौतियां मेंटल लेवल पे ज्यादा रहती हैं रादर देन फिजिकल लेवल। जैसे कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे घर वाले बहुत चिंतित थे कि मैं एक लड़की हूं, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, और मेरा काडर भी छत्तीसगढ़ था तो वो और ज्यादा चिंतित थे कि तुम वहां पे कैसे रह पाओगे। तो लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने घर वालों को समझाया, फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग अच्छी से करी। ट्रेनिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन थी। इस तरीके से वो धीरे धीरे करके आपको चीजें सिखाते हैं और फिर एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप 16 किलोमीटर दौड़ रहे होते हैं, 40 किलोमीटर रूट मार्च कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं कि जब आप ये सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं और उसके बाद जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आपके अंदर एक अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि ये सारी चीजें मैंने अकॉम्प्लिश करी हैं, तो मैं निश्चित तौर पे ही आगे भी जो चुनौतियां आएंगी वो मैं अच्छे से अकॉम्प्लिश कर पाऊंगी, अच्छे से उनके आगे पार पा पाऊंगी। और जहां तक फील्ड पे रहने की चुनौतियां हैं तो एक कॉमन समस्या रहती है सभी लोगों की, महिलाओं के साथ ज्यादा रहती है कि अपने घर को और अपने प्रोफेशन को वेल बैलेंस करना होता है। तो मुझे लगता है इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपकी फैमिली समझदार है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि सिंस आप पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिला के चल रहे हैं तो आपको टाइम भी अपने प्रोफेशन में उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरी फैमिली मुझे इतना बेहतर तरीके से समझती है। और दूसरी चुनौती आपने कही तो अपने फील्ड में मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने महिलाओं से इंटरेक्ट किया, वो किसी भी तरीके की समस्याएं लेके आई, तो मुझे लगा कि शायद अपनी आइडेंटिटी को लेके महिलाएं जरूर से ये डिमांड करती हैं कि ये चीज समाज में बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। पढ़ाई भी मैंने इस चीज को लेके करी कि हमारे लॉज इतने अच्छे से डिजाइंड हैं कि वो महिलाओं की आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए भी पूरे तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उनको न्याय मिल पाए। और रायपुर में तो हम हर महीने की गश्त भी करते हैं। हम हर महीने सारी महिलाएं डिपार्टमेंट की बाहर निकलती हैं, महिलाओं से इंटरेक्ट करती हैं ताकि उन्हें और कॉन्फिडेंस हो कि अगर उनके साथ किसी भी तरीके से गलत काम हो रहा है, किसी भी चीज को वो सह रही हैं, तो उन्हें वो सहने की जरूरत नहीं है, वो हम तक आ सकती हैं और हम अपनी तरफ से उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मुझे लगता है जयती सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको आवाज मिल रही है मैम? जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मैम हमारी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, जयती सिंह जी, बहुत स्वागत करता हूं आपके पास। अब मैं आ रहा हूं, आप कलेक्टर हैं, स्मार्ट सिटी सीईओ हैं, ग्वालियर से आप बात कर रही हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर डिबेट कर रहे हैं और मुझे पता लगा है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान भी छुट्टी नहीं ली है। आप लगातार वर्क कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं। कैसे आप मैनेज करती हैं सारी चीजों को? आपको घर भी चलाना होता है, आपको ऑफिस भी देखना होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना होता है। जयती सिंह जी, आई थिंक अगर आप
जी मैम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, जो आपने प्रश्न पूछा है कि सारी चीजें कैसे मैनेज हो पाती, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अगर टीवी का वॉल्यूम ऑन है तो प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। बिल्कुल, तो आपका जो प्रश्न है जिसमें आपने पूछा है कि सभी चीजें कैसे मैनेज हो पाती हैं, मैं यही बोलूंगी कि बेहतर प्रबंधन से और प्लानिंग के साथ में जो भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं वो हम लोग बखूबी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपका वर्क ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके माइंड में रहता होगा, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती होंगी, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी दौरान भी छुट्टियां नहीं ली हैं, तो कैसे सारी चीजों को आप मैनेज कर रही हैं? देखिए, एक अच्छी टीम और अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, जो यहाँ पर प्राप्त पूर्ण रूप से, उसकी वजह से चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं। जी, मानसिक तौर पर कितना मजबूत होने की जरूरत होती है एक महिला को, जयती सिंह जी? आपकी आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ, आप बोले, अब आ रही है। मैंने कहा कि मानसिक तौर पर कितना सशक्त महिलाओं को होने की जरूरत पड़ती है और कितना ज्यादा जरूरी है मानसिक तौर पर हमारा सशक्त होना। चलिए, लगता है आवाज में दिक्कत है, एक बार फिर से उनके पास हम लौटेंगे। सोनाली गुप्ता जी, आपके पास आ रहा हूं यही सवाल लेकर, क्योंकि जब भी आप बाहर निकलते हैं, जब भी महिलाएं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके सामने आती हैं। मानसिक संतुलन अगर आपका बिगड़ा तो जाहिर तौर पर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस लेंगे और उसके बाद आप काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मानसिक संतुलन कितना ज्यादा बैलेंस करना होता है और इसको कैसे एक महिला मैनेज करती है, इसको मैं आपसे समझना चाहूंगा। सोनाली जी, हम जब भी फील्ड पे काम कर होती हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, सभी के ऊपर आती हैं जी। और यदि हम अच्छे से प्लानिंग कर लें, हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आ रही है उसको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसका निर्वहन करना है, वो हम लोग डिसाइड कर लें, तो मुझे लगता है कि जो भी काम आपके सामने आता है वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक प्लान तरीके से, साथ में आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो, आपके बॉसेस हो, आपके सबॉर्डिनेट हो, सब लोग मिलकर किसी भी गतिविधि को अंजाम देते हैं, तो वो बहुत इजीली किया जा सकता है और एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने के अपने फायदे होते हैं। ठीक है। रत्ना सिंह जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब तो खैर महिलाएं अलग अलग फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं और महिला बेहतर काम भी कर रही हैं, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें भी हम देखते हैं कि महिलाओं को फ्रीडम उतना नहीं दिया जाता है। कई परिवार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पुरानी मानसिकता की, जो कि महिलाओं के लिए सोचते हैं कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और अलग अलग फील्ड में, क्योंकि होता क्या है कि या तो कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ उनके वर्क निर्धारित हैं, उनके वर्क सीमित हैं, या तो उनको कुछ ऐसी जॉब करनी चाहिए जो कि उनके लिए सेफ हो। लेकिन सेफ की परिभाषा आखिर है क्या, और महिलाएं क्यों हर सेक्टर में काम नहीं कर सकती हैं? ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए आपका संदेश क्या होगा, रत्ना सिंह जी? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कभी कभी परिवार वाले ही ऐसे लिमिटेशन सेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बेटियां शायद आगे करियर परस्यू नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसे अगर हम देखें, प्रोग्रेशन ऑफ टाइम देखें, तो एक जमाना था जिसमें महिलाएं सिर्फ पर्दे में रहती थी, उन्हें तो बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन विद चेंज ऑफ टाइम, हम समय जैसे आगे बढ़ाए, आप देख रहे हैं महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, वर्दी पहन के खड़ी हैं, कलेक्टर बन रही हैं, सब कर रही हैं। तो मुझे लगता है इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें समय देने की भी जरूरत है। और जहां तक फैमिलीज के माइंडसेट की बात है, जहां तक पेरेंट्स के माइंडसेट की बात है, तो यहाँ पे इतने सारे जीते जागते इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें महिलाओं ने हर फील्ड में इतना एक्सीलेंट प्रदर्शन किया है। तो जहां तक सेफ्टी की आप बात कर रहे थे, जहां तक आप ऐसी बात कर रहे थे कि एक निर्धारित चीजें हैं, जैसे टीचर्स बनना है या डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला नहीं बनना है, फोर्स में नहीं जाना है, तो आई थिंक धीरे धीरे करके वो एक मेंटल बैरियर है। जैसे जैसे लोग देखेंगे कि महिलाएं इस फील्ड में भी एक्सेल कर रही हैं, तो धीरे धीरे लोग भी ओपन अप होंगे, फैमिलीज भी ओपन अप होंगी कि उन्हें भी अपनी बेटियों को लगभग हर फील्ड में भेजने की जरूरत है। अगर बेटी उसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, जयती सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो एक फाइनल संदेश आपसे मैं चाहूंगा आखिरी कमेंट में, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए।
जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मैम? चलिए ठीक है, लगता है तकनीकी खामी है। लगता है मुझे आवाज मिल रही है। जयती सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सोनाली गुप्ता जी आपका, रत्ना सिंह जी आपका, जयती सिंह जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हमने नारी शक्ति के साथ बात की है और उन्होंने बताया कि कैसे अपने अपने फील्ड में वो बेहतर कार्य कर रही हैं। बाकी महिलाओं को भी उन्होंने प्रेरणा दी है। संदेश इंडिया न्यूज की तरफ से हम भी आपको यही देना चाहेंगे कि बेटियों को और ज्यादा आगे बढ़ाएं, बेटियों को और ज्यादा सशक्त बनाएं, क्योंकि समाज की जरूरत है बेटियां, और कंधे से कंधा मिलाकर आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई हैं। नमस्कार।